हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईपीवी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हाल ही में साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीजन में 9 नवंबर को कंप्लीट हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, इस वीडियो में ओनली 50 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 100 क्वेश्चन तो आते हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए अपन फर्स्ट पार्ट में ओनली 50 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में रेलवे में संरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो भारत में संरक्षा की देखरेख करता है रेलवे सुरक्षा आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि रेलवे सुरक्षा आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? जैसे कि रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है या गृह मंत्रालय के अधीन आता है, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बीसीएम पर दूरों की एक्सल संख्या कितनी होती है? तो जो बेलास्ट क्लीन मशीन होती है उस पर दूरों की संख्या क्या होती है, उस पर एक्सल कितने होते हैं? तो वो 6 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटरियों का झुकाव कितनी ढलान पर किया जाता है? दोस्तों, पटरियों का झुकाव कितनी ढलान पर किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1/20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेलवे की लाइफ न केवल डैश पर निर्भर करती है, बल्कि उस पर चलने वाले अधिकतम दूरी बार पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों, रेल लाइन की लाइफ है जो जीएमटी पर भी डिपेंड करती है, यानी ग्रॉस मिलियन टन पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। वेल्ड की पेंटिंग डैश तक की जाती है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वेल्ड के दोनों ओर की गई वेल्ड की सतह पर न्यूनतम 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसमें ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। जो वेल्ड होता है उसके दोनों ओर 10 सेंटीमीटर तक सतह पर न्यूनतम 10 सेंटीमीटर तक उसकी की जाती है पेंटिंग। छोटे पुलों की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 6। डेफिनेशन ऑफ द माइनर ब्रिज। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द 12 मीटर से कम की एकल विस्तृति, और ऑप्शन बी जलमार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से कम। ऑप्शन सी दोनों क और ख। हाँ, तो ये दोनों ही राइट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्क्रीनिंग यूनिट में उपलब्ध कराई गई छलनी के आकार के कितने प्रकार होते हैं? तो स्क्रीनिंग यूनिट में जो छलनी होती है उस पर 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर रेल पथ में कितने स्लीपर होते हैं? जो M+7 स्लीपर डेंसिटी होती है उसमें कितने स्लीपर्स 1 किलोमीटर के अंदर आ सकते हैं? तो 1540 आते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। सभी बड़ी लाइनों के समपारों पर चेक रेलों की न्यूनतम और अधिकतम अंतराल डैश होना चाहिए? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जो रेलवे लाइन पर जो रेलवे फाटक होता है, वो जो रोड क्रॉस करती है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन को सपोर्ट करने के लिए एक गार्ड रेल लगाई जाती है, जिसे चेक रेल भी बोला जाता है। तो उस चेक रेल के और रेलवे लाइन के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि चेक रेल का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो वो मिनिमम तो होता है 51 mm और मैक्सिमम होता है 57 mm। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 51 to 57 mm। यदि एक पैराकर्मी अपने क्षेत्र की सीमा पर आकर अगला पहरेदार उपलब्ध न होने पर उसको करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि कोई पेट्रोल मैन है, उसको एंड पर अगर दूसरा पेट्रोल मैन नहीं मिलता है तो उसको उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उसको उस स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए और असम को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। एंड बेयरिंग पाया के लिए व्यास डी के पाया के लिए न्यूनतम स्पेसिंग। तो इसके लिए राइट आंसर ये 2.5 डी होता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के अनुमोदन से जुड़ा पहरा शुरू की जाती है? यानी कि किसकी परमिशन से डबल पेट्रोलिंग स्टार्ट की जाती है, डबल पेट्रोल मैन वाली पेट्रोलिंग? तो वो होता है चीफ इंजीनियर की परमिशन से। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, चीफ इंजीनियर की परमिशन से।
बीजी के लिए अनुशंसित न्यूनतम दूरी सेंटर से ट्रैक बीजी के सेंटर डैश मीटर है, तो ये 5300 मीटर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5300 मीटर। रेलवे इन्फो टीवी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे में गिट्टी के लिए सामान्यतः डैश पत्थर को वरीयता दी जाती है। जो रेलवे लाइन पर जो ब्लास्ट होता है वो पत्थरों के टुकड़े, उसके लिए कौन से पत्थर को ज़्यादा वरीयता दी जाती है? तो उसके लिए दी जाती है बेसाल्ट और ट्रैप ग्रेनाइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्या वेल्ड पर वेल्डिंग की तारीख अंकित होती है? नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मौजूदा जमीनी स्तर पर मिट्टी जमा करके तैयार की गई संरचना फॉर्मेशन को डैश कहा जाता है? उसको फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, तटबंध संरचना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाई आरडीएसओ? आरडीएसओ से आप क्या समझते हैं? यानी कि आरडीएसओ की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसमें आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से एक सोलो फाउंडेशन है। सोलो फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टील स्ट्रक्चर के लिए आईएस कोड क्या है? स्टील स्ट्रक्चर के लिए आईएस कोड होता है दोस्तों आईएस 800। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ईआरसी की टोलादान यानी कि जो टोलोड परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सो जीएमटी या परीक्षण 4 साल की आवर्ती के पारित होने पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, हर साल जंग प्रवरण क्षेत्रों में परीक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, यदि 20% परिणाम 5% नमूने द्वारा सत्यापित 600 किलोग्राम से कम होता है तो टीएफआर प्रस्ताव शुरू किया जाए। ये 600 ग्राम नहीं, ये 400 किलोग्राम होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, टैंपिंग के रन इन और रन इन आउट रैंप की सामान्यतः उत्थान लिफ्ट डैश है। ये 1 in 1000 होता है तो 1000 में 1, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रिक्तियों या शून्य के आयतन को वायु रिक्तियों के आयतन का अनुपात डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये एयर कंटेंट के रूप में जाना जाता है, वायु की मात्रता के रूप में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, बीसीएम में कितने कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रैक मशीन से, कारों से और ब्रिज से रिलेटेड आए हैं। खासकर बीसीएम मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीसीएम में कितने कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है? इसमें 4 होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलों पर किसके अनुमोदन से एक नया संपर्क प्रदान किया जाता है? यानी कि किसी परमिशन से एक नया रेलवे गेट बनाया जा सकता है रेलवे लाइन पर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। मुख्य इंजीनियर नो, महाप्रबंधक नो, रेल सड़क सहयोग नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों रेलवे बॉडी परमिशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बीसीएम चलाने के लिए पावर मोड क्या है? ये हाइड्रोलिक पावर मोड में चलती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संपार फाटक पर न्यूनतम चेक रेट क्लियरेंस कितना होता है? तो अभी मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा था, वो ओनली मिनिमम पूछा है, तो 51 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51 to 57 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, नए कार्यों के लिए ओपन स्विच के टो और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस होना चाहिए। ये 115 mm होता है, यानी कि 115 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बड़ी लाइन पर निकटतम ट्रैक की मध्य लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि रेलवे लाइन के सेंटर से गेट पोस्ट कितनी दूरी पे होना चाहिए? तो राइट आंसर इज द 3 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एयर अनलोडेड वॉल्व भी ट्रैक मशीनों में न्यूमेटिक सिस्टम के लिए एक उपकरण है। ये सेफ्टी वॉल्व होता है, न्यूमेटिक सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पटाखों का संकेत खंबा डैश मीटर की दूरी पर और बड़ी लाइन के समपार पर डैश मीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। यानी कि जो डेटिनोटर्स को इंडिकेट करने के लिए जो खंबा लगाया जाता है वो कितनी दूरी पर लगाना चाहिए रेलवे गेट्स में। तो वो 600 मीटर और 1200 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पहला डेटिनोटर लगाते हैं 600 मीटर पे, सेकंड 1200 मीटर पे, और बाकी के 3 है जो जिग पोजीशन में 10-10 मीटर दूर पे लगाते हैं 1200 मीटर वाले से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। CSM टूल के प्रकारों की संख्या कितनी होती है? CSM टूल के प्रकारों की संख्या होती है दोस्तों, CSM के टूल के प्रकारों की संख्या 3 होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। LWR और CWR यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल, कंटिन्यूस वेल्ड रेल में TTM टैंपिंग परिचालन के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो PWI होता है उसके लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रैक को बहुत अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उच्च गति मार्ग में कुल ऊर्ध्वाधर और पार्श्व एक्सेलरेशन पीक प्रति किलोमीटर औसतन होती है। तो दोस्तों ये लेस देन 1.0 होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.0 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। LWR और CWR में डीप स्क्रीनिंग के अलावा बेलास्ट स्क्रीनिंग के लिए सक्षम न्यूनतम कर्मचारी कौन सा होना चाहिए? तो बेलास्ट स्क्रीनिंग के लिए डीप स्क्रीनिंग के अलावा सक्षम न्यूनतम कर्मचारी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा गैंगमेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। LWR CWR में गर्मी के महीनों के दौरान गर्म मौसम में गश्त आयोजित करने के लिए सक्षम निम्नतम अधिकारी कौन सा होता है? इसके लिए राइट आंसर हो जाता है PWI। गर्मी के दिनों में पेट्रोलिंग स्टार्ट करवा सकता है PWI। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। तटबंध में निर्माण फॉर्मेशन की पार्श्व ढलान डैश है, तो ये 2:1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्मेशन की पार्श्व ढलान 2:1। क्वेश्चन नंबर 37। 90 UTS के पोर्शन वाले बैग का रंग ये हरा होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। SPRT कार का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि SPRT कार की फुल फॉर्म, तो सेल्फ प्रोफाइल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल इन्फो पर क्वेश्चन नंबर 39। 60 के गिरा रेल से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो 60 के रेल लाइन होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो उसमें 1 मीटर में उसकी जो रेल का जो वेट होता है वो 60 kg होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 मीटर में पटरी का बार। क्वेश्चन नंबर 40। बड़ी लाइन ग्रुप ई मार्ग के लिए क्रमशः डैश 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 और मिनिमम वास्तविक कैंट की कमी तथा अतिरिक्त के लिए अधिकतम अनुमेय मूल्य होता है, तो इसमें 165 75 होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 165 75 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। BCM पर मुख्य ड्राइव पंपों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों फिर से BCM से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं BCM से रिलेटेड। तो BCM पर ड्राइव पंपों की संख्या पूछी इसने, तो ये 2 होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। BCM के पिनियन शाफ्ट एक्सल असेंबली पर पिस्टन रिंग्स की संख्या, ये BCM के पिनियन शाफ्ट एक्सल असेंबली पर पिस्टन रिंग्स की संख्या दोस्तों 6 होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CSM में कौन से प्रकार की लाइनिंग सिस्टम लगी होती है? CSM में सिंगल कोड वायर सिस्टम होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। अधिकतम 8.5 घुमावदार स्विच में 1 पर अनुमेय गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होता था, तब 12 में से 1 घुमावदार स्विच पर डैश किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हाँ, तो ये मैक्सिमम परमिशनेबल स्पीड पहुंची है। 8.5 डिग्री पे तो होता है 15 और 12 में से 1 पे होता है 30,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेन गुजरने के लिए गति प्रतिबंध क्या है? तो ऑप्शन पढ़ दें। ग्राइंडिंग ऑपरेशन समाप्त होने तक आवश्यक गति प्रतिबंध का पालन किया जाएगा, तो इसमें यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इमारतों में टेराकोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? तो सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, CC प्लस 8T प्लस 2T लोड वाली गाड़ियों के लिए रेलपथ की संरचना कैसी होती है? इसके लिए रेलपथ की संरचना होती है 60 kg, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें 60 kg 90 UTS PSC 1660 स्लीपर्स प्रति किलोमीटर 300 mm बैलास्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेल इन्फो टीवी पर। क्वेश्चन नंबर 48, एंटी वेल्डिंग पेंटिंग में प्रयुक्त पेंट का नाम बताइए। ये बिटुमेंस ब्लैक पेंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्यूबिक मीटर में सीमेंट की बैग की आयतन डैश होता है? तो ये 0.035 होता है, इसलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन ए 0.035 क्यूबिक मीटर में सीमेंट बैग की वॉल्यूम पूछी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जहां मानसून पेट्रोलिंग करना आवश्यक होता है उस सेक्शन के लिए पेट्रोलिंग चार्ट कौन तैयार करता है? इसके लिए DN चार्ट तैयार करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लॉरी के प्रभारी होने के लिए न्यूनतम प्राधिकार यानी कि मिनिमम अथॉरिटी टू बी इंचार्ज ऑफ द लॉरी, तो इसके लिए मिनिमम इंचार्ज होता है PWS, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, किसी मिट्टी की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच के संख्यात्मक अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है? यानी कि प्लास्टिक सीमा और तरल सीमा के बीच के संख्यात्मक अंतर को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टिसिटी सूचकांक कहते हैं उसको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वीडियो यहाँ तक वॉच करने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए रेल इन्फो टीवी। आगे भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपसे डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए GDC LDC के एग्ज़ाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।